इलियान और अरबाज इस मैच के लिए अंपायर रहेंगे। चलिए 3 और के 4 दो बॉल दे। खिलाडूंना विनंती आहे, माझ्या डाव्या साइडला जे प्रेक्षक जे खिलाड़ू बसलेत वो वहां से उठ जाए तो बेहतर रहेगा। वो पवेलियन खिलाड़ियों के लिए बना हुआ है। पास हेलो। चलिए फिर एक बार पहली ओवर में मैच की ओर में ले चलता हूं, जहां पर पहली गेंद पर अरबाज के बैट से पहला दमदार सिक्सर आया है। कमाल का स्ट्रोक, 6 रन के लिए गेंद फरार हो गई। सिक्सर की मदद से अरबाज ठानगे ने अपना खाता खोला। ये मेरे ख्याल से सनी बॉय श्रीवर्धन यानी अभी जो जोहान 11 की नाम से खेल रही है टीम, इस टीम की रन मशीन अरबाज ठानगे नाम तो सुना ही होगा। अब नासिर वाल्डर के ऊपर टूट पड़े। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ओहो हो, दोनों दोस्त मानो भाई की तरह रहते हैं और एक साथ ही खेलते हैं। नासिर वाल्डर शाम में उसके शॉप में जाता है और अब बता रहे हैं कि मैं शाम में आपके यहाँ पर आता हूं, लेकिन आज आपके सामने खेल रहा हूं। क्या मैच रंग रहा है, देखिए 2 गेंदें और 12 रन आ गए। तीसरी गेंद क्या होगी? तीसरी गेंद पर हेलीकॉप्टर ड्राइव, वाह क्या कमाल का स्ट्रोक और उतनी लाजवाब फील्डिंग फहद भाई द्वारा। मानना पड़ेगा कवर के क्षेत्र में अपने आप को झोंक दिया। 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए क्योंकि पीछे कोई खिलाड़ी नहीं था, चौका भी आ सकता था। और अब पहली मर्तबा एक होनहार खिलाड़ी शुएब ठानगे और बिट्टू शुएब बेटू, इस बार देखिए शुएब बेटू ने खेला हुआ स्ट्रोक। शहजाद डावरे के ऊपर से गेंद निकल गई। शहजाद डावरे भाग रहे पीछे, गेंद फिर एक बार काटा बदलती हुई गेंद रुक चुकी है, लेकिन रन नहीं रुक रहे। ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। अरबाज ठानगे के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दौड़कर निकाले हुए यहां पर 4 रन, क्या बात है। हमारे कुछ चाहने वाले बता रहे कि अरबाज ठानगे अपने काम में मसरूफ रहते लेकिन ये एज में भाग रहे, ये बहुत बड़ी बात है। अब 40 के घर में पहुंचने वाले, लेकिन 40 से पहले ऐसी दौड़ लगा रहे कि यादगार रहेंगी मेरी दौड़। और किसके सामने खेल रहे हैं? अपने लगते जिगर, अपने खास दोस्त के सामने। नासिर की अगली गेंद, इस बार देखिए 1 रन आया है, दूसरे की गुंजाइश रहेगी या नहीं? 1 रन आया, नासिर का गोल। भाई बॉल उड़ा जल्दी उड़ा, लेकिन
हेलो 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 माइक टेस्टिंग हेलो 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 हेलो। इस मैच की ओर हम बढ़ते हैं जहां पर आप देख सकते हैं स्कोर की बात करूं तो स्कोर छलांग लेता हुआ सीधा 19 रन पर। ओहो, इस बार देखिए बिल्कुल मुझे प्रदीप पाटिल की याद ताजा करा दी और कृष्णा सातपुते की याद ताजा करा दी और बंटी पटेल की याद ताजा करा दी। स्ट्रोक अगर लग जाता ना तो ये रील फेमस हो जाती, मेरा अपना मानना है। हेलो हेलो यस, मैच की ओर हेलो हेलो हेलो। अब आए हैं बॉलिंग ट्रैक पर शहजाद डावरे। इनसे उम्मीदें ज्यादा है। पहली ओवर में बहुत खर्चीला ओवर 19 रन का ओवर डाला शहजाद डावरे की पहली गेंद। साबिर जिस तरीके से अरबाज टांगे, ओ दो फील्डरों को चकमा देकर गेंद रफू चक्कर हो गई। दो फील्डरों के बीच से प्रीति जिंटा फरार। यह आता हुआ शानदार चौका अरबाज टांगे के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका है। आप देखिए शहजाद डावरे के ऊपर भी अल्लाह बोल दिया है। नासिर वालदार इनसे कह रहे हैं अरबाज भाई दोस्ती रहेगी तेरे शॉप में, लेकिन अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं बैटिंग करके ही रहूंगा। और अपने दोस्त के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। इस भी देखिए दूसरे के लिए दौड़े और दूसरा रन भी पूरा। इन 2 रन के साथ जोहान 11 श्रीवर्धन अर्थातच सनीबॉय श्रीवर्धन या संघाचे धावा झालेत 25 रन। ये जो बैटर है ना ये रिकॉग्नाइज पेयर है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं। आगे जाओ तो कुआं और पीछे आओ तो खाई, दोनों तरफ से धुलाई हो रही है। स्लोअर वन स्लॉक कर दिया है अरबाज टांगे का ये पैटर्न स्ट्रोक है, इसी के लिए तो ये जाना जाता है। और ये स्ट्रोक के तो दानियल भी दीवाने। जड़ दिया शानदार सिक्सर। देखिए दानियल जब रात में बैठेंगे ना अपने रिसोर्ट में तब ये स्ट्रोक को बार बार देखेंगे कैसा मारा। एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा सिक्सर, बिल्कुल सॉलिड सिक्सर मारा। 6 रन। शहजाद डावरे के पास मौका है कमबैक करने का। ओवर द विकेट लेग ब्रेक फिर एक बार इस गेंद पर खेल दिया है 2 फील्डरों के बीच से। गेंद फिर एक बार झन्नाटेदार चौका। क्या स्ट्रोक मार रहे हैं, धुआंधार बल्लेबाजी चल रही है। पावर प्ले तो नहीं है। हेलो, क्या स्ट्रोक मारा है फिर एक बार कहना पड़ेगा दानियाल। एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा। क्या सिक्सर मारा है। गेंद गई सजनी साजन के घर। फिर अरबाज कह रहे हैं स्कोर सिक्सर की मदद से 41 रन। ये वही अरबाज है जिन्होंने आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मांदाड़ में क्रिकेट खेला था। ऐसा ये वो अरबाज है। ये वही अरबाज है जिन्होंने बुरुंडी के दापोली के अंदर बुरुंडी गांव में परफॉर्मेंस दिखाया था।
इस बार देखिए और एक ये लॉफ्ट किया है नासिर बालदार, गेंद के नीचे, ओ कैच छूटा। ये कैच नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ा मौका छोड़ा। देखिए नासिर देखते रहे, गेंद ने उनको फिर एक बार फंसाया। हाथ से कैच छूटने के बाद शहजाद डावरे की उम्मीदें ना उम्मीद कर दिया शहजाद डावरे को। कोशिश तो उनकी अच्छी थी, जाल में फंसाया था, लेकिन नासिर बालदार ने उनका साथ नहीं दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने अब तक के 42 रन 42। 2-2 स्कोरर बैठे मेरे साथ में, और मेरे साथ में इसी गांव का एक यंगस्टर कमेंटेटर है, बहुत खुशी भी उसको देखकर, और उसके बारे में अभी मैं बताते जाऊंगा दोस्तों आपको। पूना में लेदर क्रिकेट एकेडमी भी ज्वाइन किया है और क्रिकेट की अच्छी नॉलेज भी है। अरहन मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरीके का मैच चल रहा है, पहली ओवर में रन थे जिस तरीके से 19 रन का ओवर डाला था नासिर ने, शहजाद ने देखा जाए तो ओवर डाला, उस ओवर में भी रन तेजी से आए। क्या कहेंगे तीसरे ओवर में, क्या लगता है आपको? इस बार देखिए फ्लिक शॉट, ओहो व्हाट अ कैच, क्या कैच को फिनिश किया है, फ्लिक शॉट था बिल्कुल। आखिरकार मासा गळाला लागला, बड़ी मछली जाल में फंस गई। जिस बल्लेबाज ने धुआंधार बैटिंग की, टीम के लिए सबसे ज्यादा रन मशीन, भाई जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दानियल क्या है ये बल्लेबाज तालियों का हकदार नहीं है? मयूरेश बताइए उन्होंने कितने रन बनाए अपने खुद के जाती? उनके बल्ले से सिक्सर आए 4 और चौके आए 2। 42 रनों की पारी के लिए जरा जोरदार तालियां। अरबाज उर्फ अरबाज ठानगे, लेकिन टीम का वाग्या है, बोले तो वाघ। कहते ना फसी भाई, शेर के मुंह को अगर खून लग जाए तो वो शिकार करना नहीं छोड़ता है, इतना खतरनाक, इसीलिए वाग्या नाम रखा गया उसको। देखिए जो जितने भी श्रीवर्धन के हो या फिर जो यंग प्लेयर है ना, ये अपने जॉब को संभाल कर क्रिकेट को खेलते हैं। मैं सराहना करना चाहूंगा अरबाज ठानगी की, फैजान की, जॉब को संभाल कर क्रिकेट को खेलते हैं। दिन भर खाना पीना भूल जाते हैं और क्रिकेट को खेलते हैं। क्यों खेलना है? और इस बार देखिए ड्रॉप सीन के हीरो कभी कभी बन जाते हैं हीरो और कभी कभी बन जाते हैं जीरो, जिसे मैंने नाम रखा सुफियान रॉकी, लेकिन उनका विकेट पहली गेंद पर हासिल किया अल्तमश ने। जो रनों का ग्राफ तेजी से बह रहा था, अब कौन करेगा रनों के अंदर? डरो और हम क्या कहेंगे, जिस तरीके से सुफियान रॉकी, जिसे मैंने ड्रॉप सिंह का हीरो नाम भी दिया, लेकिन ऐसा वाला जो मामला रहता है ना, उसमें वो खेल नहीं पाए, एलिवेशन कम पड़ा। क्या लगता है अरहान, 2 गेंदों में 2 विकेट आ चुके हैं, क्या इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक बॉय अल्तमश हमें देखने मिल सकता है? ये तो हमें आखिरी गेंद पे ही मालूम पड़ेगा। गेंद जाती हुई सीधा सी मारेगा के बाहर 6 रनों के लिए। दूसरा माइक नहीं। देखिए अल्तमश तो अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मुबीन शेख अच्छे बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और पिंच हिटर है। जैसे ही सिक्सर की वहां पर गूंज आई, साबिर शेख अपनी गर्दन हिला रहे। देखे भाई देखे, यह आया सिक्सर। ये खासियत है पिंच हिटर की, क्योंकि ये जितना दिखने में खतरनाक है उतना मारने में भी खतरनाक है। ये लीजिए और एक नासिर बालदार के ऊपर से गेंद जा नहीं सकती, जा चुकी है
अंपायर क्या कहना है आपका, क्या 6 है या फिर विकेट? अंपायर देखेंगे, ऑन फील्ड अंपायर। खिलाड़ी कोई नहीं आएगा बाहर, वही रुकिए। अंपायर चाहे तो थर्ड अंपायर की मदद ले, अंपायर चाहे तो थर्ड अंपायर की मदद ना ले। लिया थर्ड अंपायर, ओके। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। थर्ड अंपायर ले लिया और बाउंड्री लाइन पर मेरे ख्याल से समी भाई उसका पैर था फील्डर का, इसी वजह से वो 6 रन दिए गए। और अब ये 6 रन आने के बाद 2 बड़े हिट आ गए और सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है 54 पर। और आप बाहर निकले बिलाल, यहाँ आ जाओ। देखिए खिलाड़ी दबाव ना बनाए अंपायर के ऊपर। थर्ड अंपायर के रूप में समी भाई ने जो डिसीजन दिया है वो फिर फेयर डिसीजन माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना लाजिमी है। देखिए अंपायर ने थर्ड अंपायर लिया था और थर्ड अंपायर पे ये साबित हुआ कि कैच तो पकड़ी गई, कोशिश तो की गई, लेकिन आखिरी क्षणों पर बाउंड्री लाइन पर फील्डर का पैर रहा, इस वजह से वो सिक्सर में कन्वर्ट हो गई गेंद। 4 गेंदे हो चुके हैं, अंपायर मैच को चालू करे। हेलो अंपायर, जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें। लियान आएगा सामने का आएगा क्यों क्या मालूम शेड क्या बोले एक बार फिर से। इस 2 रन के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। इस ओवर का आखिरी गेंद आना बाकी। फिर से एक बार, अच्छा शॉट, कैच छूटा। और फिर से एक बार, पानी दो, पानी।
आरआरटी को ये मुकाबला जीतता होगा तो 3 ओवर में 58 रन बनाने होंगे। अबरार बेबा जहां कहीं भी हो माइक्रोफोन के पास आए। पार किया। ओ हो, कारपीट के सहारे खेला नासर ने, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन मिलेगा, 1 बॉल 1 रन। अभी स्ट्राइक पर मोशीन क्या करेंगे अपने टीम के लिए।
फिर से एक बार दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार शुएब। धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और एक गेंद डाली। ओह अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद डाली थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 बॉल 1 रन। फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया और अच्छी गेंद कारपेट के सहारे खेला। वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन ही मिलेगा यहां पर। इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। 3 बॉल 2 रन। अगर उधर बॉल गया लाइन पीछे का बॉल लाया लिया उसने इधर ने इस ओवर के 3 बॉल आना बाकी। पीछे का तो फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म राउंड द विकेट और यह उठा के खेला है। नीचे फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे। नासिर बालदार को जाना पड़ेगा पवेलियन की तरफ। एक विकेट के नुकसान पर 3 रन। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंद आना बाकी। साइड में वाइट ना करो ओवर पूरी करो। बैट्समैन नेम वाहिद। नासिर की जगह संभालने आए हैं अब वाहिद। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली और ये उठा के खेला है। गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 8। 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की एक आखिरी गेंद आना बाकी। इस आखिरी गेंद पे क्या होएगा, विकेट जाएगा या छक्का? वाहिद शुएब का सामना करेंगे। शुएब दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया, गेंद डाली। अंपायर ने अपने दोनों हाथ को खोला। वाइड गेंद। 9 रन। एक आखिरी गेंद आना बाकी है। बहुत अच्छी बॉल शुएब के। ओवर की समाप्ति पर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खुशखबरी की बात है, तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ ऑर्गेनाइजर कमेटी ने खूबसूरत टूर्नामेंट आपके सामने लाया। हेलो, आपकी जानकारी के लिए हेलो
यस, बढ़ते मुकाबले की ओर जहां पर मोहसिन इफ्जी मुस्तकीम के लिए, और इस देखिए इस गेंद को लपेटा शॉट, गेंद को सीधा लपेट दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रन के लिए। देखिए मुस्तकीम उर्जुक पर वार किया है और इस सिक्सर की मदद से स्कोर छलांग लेता हुआ 17 रन पर। अब देखना होगा कि हर दूसरी गेंद पर सिक्सर लगाना पड़ेगा। जिस तरीके से बिंदी गेंदे आए हैं, स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर पहले सत्र के अंदर हुआ था 57-58 का हदफ रखा। दूसरे इनिंग के पहली ओवर में 9 रन आए और अब ये दूसरे ओवर का अगला बॉल। अगली गेंद पर देखिए ड्राइव किया, ऑन ड्राइव के रूप में छोटी बैकलिप से इस बार अरबाज टांगे की फील्डिंग, विकेटों के बीच दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने, एक दूसरे के छोर को बदला और 2 रन पूरे किए दौड़कर। स्कोर की बात करें तो स्कोर आहिस्ता बढ़ता हुआ 19 रन पर 19। स्कोर कार्ड की बात करें तो 19। अब तक 3 गेंदों में 10 रन खर्च किए हैं मुस्तकीम उर्जुक ने। आने वाली 3 गेंदें क्या करेंगे? राउंड द विकेट। इस बार देखिए बैट का निचला हिस्सा लगा है, बॉटम लगा है और गेंद सीधी डीप कवर के क्षेत्र में 4 रन के लिए 1-2 का 4। 4 मैच आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। फसी भाई, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान। हर वक्त क्रिकेट के खेल को तकदीर पर टाला नहीं जाता। खुद को प्रूफ करने का इससे बेहतरीन मौका मोहसिन इफ्जी के पास नहीं मिल सकता है। ये वही मोहसिन इफ्जी है ना जो आरआरटी के लिए एक वक्त हुआ करता था, हार्ड हिटर के रूप में माना जाता है। सामने मुस्तकीम उर्जुक है लेकिन उसके ऊपर बरस पड़ा है। हार्ड हिटिंग बैटिंग, क्या बड़ा हिट और एक बार देखने मिलेगा। अगली गेंद, इस बार भी देखिए क्रीज की गहराई में जाकर बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की थी, अपना बायां पैर पीछे लाया और बिल्कुल लेग स्टिक के पीछे गए थे। मुस्तकीम उर्जुक ने उन्हें रीड किया। सोच तो यह थी कि वो कवर के ऊपर से खेले, लेकिन मुस्तकीम उर्जुक भी कमाल का गेंदबाज है, मानना पड़ेगा। जैसे ही समझ गए थे कि गेंदबाज बल्लेबाज लेग स्टिक के बाहर आ रहा है, उन्होंने बैट्समैन को रीड किया और बिल्कुल अच्छी गेंद डाली, 1 रन। फिर एक बार तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल यॉर्कर गेंद थी। मुबीन शेख की अच्छी फील्डिंग, अपने भाई की तरफ उड़ा, डायरेक्ट थ्रो। ओहो, स्कोर की बात करें तो स्कोर हो चुका है 25 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 58 रनों का हदफ रखा था, स्कोर 25 हो चुका है। अब जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत, 6 गेंदें और 33 रन। स्वागत है दोस्तों आपका। निगड़ी का ये पहला ऐसा ग्राउंड है जहां पर इस टूर्नामेंट को रखा गया है, लेकिन अभी अभी मुझे तारिक भाई ने बताया कि इमाद भाई ये ऐलान कर दीजिए। ये बात हकीकत है, सिर्फ हम बातें नहीं करते बल्कि करके दिखाएंगे। आने वाले 2026 के दिसंबर में एक बड़ी 2026 के दिसंबर में एक बड़ा टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर होने जा रहा है, जिसकी पहली इनामी राशि रहेगी 2 लाख रुपए की और दूसरी इनामी राशि रहेगी 1 लाख। और भी इनामत रहेंगे, बारी बारी से सब बातों का जिक्र होगा। माफ करना, वो करेक्शन करना चाहता हूं कि 2026 की मैंने जो बात की वो इसी ग्राउंड पर 2026 के जनवरी में होने जा रहा है। फिर एक बार सुन लीजिए सुनने वालों कि एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपकी पेशकश में होने जा रहा है। 2026 जनवरी का महीना, याद रखिए महीना, इस महीने के
पहले हफ्ते में या फिर आखिरी हफ्ते में या फिर बीच के हफ्ते में कोई तो भी एक ऐसा हफ्ता होगा जिसमें इसी ग्राउंड पर 2 लाख जिसका पहला प्राइज रहेगा और दूसरा प्राइज रहेगा 1 लाख। देखना ना भूलिए, विक्ट्री स्पोर्ट निगड़ी का एक बेहतरीन बहुत बड़ा इवेंट। अभी अभी मुझे तारिक भाई ने कहा है जरूर अपनी एंट्री अभी बुक कर लीजिए, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। बेहतरीन टूर्नामेंट आपके पेशकश में होने जाएगा छठियल मैदान पर, एक अच्छा टूर्नामेंट। थैंक यू सो मच तारिक भाई। बढ़ते मैच की ओर। इस बार ये स्ट्रोक 1 रन के लिए और नो बॉल भी मिला है। क्या ये फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे? इन्हें खाओ पियो दबा कर, लेकिन उसका बिल मत चुकाओ। फैजान जर्सी नंबर 7 फिर एक बार ओवर द विकेट से मुड़ते हुए अच्छा कवर ड्राइव देखने मिल रहा है। इस फ्री हिट की गेंद पर चौका आया। हेलो, इस बार देखिए लॉफ्ट किया है, इस गेंद को सीधा खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए। लेकिन मैच में विन हो चुकी है टीम जोहान 11 श्रीवर्धन, यानी टीम सनी बॉय श्रीवर्धन। अब उनका मुकाबला होगा 40+ के टीम के साथ और वो मैच रहेगा सेमीफाइनल का। ये क्वार्टर फाइनल का मैच था। वेरी वेरी हार्ड लक। आरआरटी की टीम कोशिश अच्छी थी। अब बड़ा मैच होगा 4 ओवर का। नहीं, ये मुकाबला 4 ओवर का रहेगा। मोहसिन ने 11 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली। फैजान की ओवर की अगर मैं बात करूं तो फैजान की ओवर में रन तो 16 है, लेकिन टीम को जरूरत थी जहां पर सबसे ज्यादा रन बनाने में अगर किसी बल्लेबाज का बहुत